कब बताएगा? जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूं तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। देखिए कैसे काम होगा, कैसे आप लोग B1 बनेंगे। आपके ऊपर के जितने लोग हैं सब B5 तक पहुंच चुके हैं, और आप B1 की भी सोच को कमजोर करते जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है वो मैं देख रहा हूं। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जितने भी लोग हैं, 31 लोग जिनके पास नहीं है डेस्क स्कैनर। सबसे पहले जाएंगे आप प्ले स्टोर पे। देखिए प्ले स्टोर कहाँ होता है? मोबाइल के अंदर। और नीचे जाएंगे सर्च पे, और ऊपर में टाइप करेंगे डेक्स, DEX। और देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा डेक्स स्क्रीनर। दिख रहा है? देखिए ध्यान से, डेक्स स्क्रीनर। इसमें जो पिक्चर आएगा DP में, वो आएगा जिसको चील बोलते हैं। चील एक पक्षी होता है, या फिर जिसको बोल सकते हैं आप जो आकाश में बिना पंख हिलाए उड़ता, बिना पंख चलाए उड़ता है, उसको बोलते हैं। इसका मतलब डेक्स स्कैनर आपको क्रिप्टो के बारे में अवेयर करता है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, क्योंकि मेरे पास है तो तुरंत ओपन हो गया। अगर आपके पास नहीं होगा तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे। और कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कोई KYC करने की जरूरत नहीं है। और आप सीधे डेस्क पे जाएंगे, और सबसे पहले नीचे सर्च करेंगे, और ऊपर डालेंगे LGNS। और सामने आ जाएगा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट का अनस्टेबल टोकन, जो विदाउट प्री माइंड टोकन है। जिसको क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या दिखाएगा, वो आज वो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों के पास ऑलरेडी डेस्क स्कैनर है, और उनके लिए और ज्यादा जरूरी है जिनके पास डेस्क स्कैनर नहीं है। तो आज का सेशन बड़ा रोचक होने वाला है। रोचक का मतलब है कि अगर आप ओरिजिन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और करने में और आसानी से इसको निकालना चाहते हैं आगे की तरफ, तो आपको ये टूल्स हर एक व्यक्ति के मोबाइल में होना चाहिए। जो भी लोग नए लोग आए होंगे घबराएंगे नहीं। आपके लिए भी मेरे पास ओरिजिन का मेन थीम, मेन बिजनेस प्लान है, जो आपको समझाएगा कि आखिर में ओरिजिन है क्या। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बने रहिए। आपके जीवन में भी टेक्स्ट स्कैनर की इंपॉर्टेंस आने वाला है। तो आप बिल्कुल अस्वस्थ हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आज आप सीखने वाले हैं। यकीन मानिए कि पिछले 10 साल, 5 साल, 4 साल, 20 साल से क्रिप्टो कर रहे होंगे। मे भी बहुत कुछ आपको ऐसा जानकारी आज मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये जानकारी मुझे अभी तक क्यों नहीं थी। और हमारे साथ जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई क्रिप्टो को लेके, टोकन को लेके, उसका मेन रीजन यही था, जिसमें आपके पास नॉलेज नहीं था और लोगों ने आपके पैसे से खिलवाड़ किया। अब यकीन मानिए, इसको जानने के बाद आपको आज के बाद कोई नहीं चीट करेगा, कोई नहीं ठगेगा। तो आज आप एक ओरिजिन के अंदर का एक टूल्स, हालांकि ये टूल्स इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन से कोई लेना देना इसका नहीं है। दुनिया का कोई भी टोकन, इवन कि आपको कोई भी टोकन चेक करना होगा, मैं एक और चीज दिखा दूं आपको। चैन दो तरह का होता है, एक ऑल चैन और एक पार्टिकुलर चैन। ऑल चैन का मतलब है कि जो टोटल चैन पे काम कर रहा है। टोटल चैन मतलब ऑल चैन, लगभग बहुत ज्यादा टोकन क्वाइन उसके अंदर है। लेकिन मैं बात करूं, अगर कि ऑल चैन की बात ना करूं, मैं बात करूं केवल और केवल पॉलीगॉन की। देखिए पहले मैं दिखाता हूं ऑल चैन, ऑल डेस्क स्कैनर का चैन। आप ऑल चैन मैंने क्लिक कर दिया है, और इसके अंदर आप देखिए, मैं दिखाता हूं कि कितना ज्यादा। एक मिनट, पॉलीगॉन को कट करते हैं तो ऑल चैन आ जाएगा। ऑल चैन आएगा तो नीचे जाके देखेंगे तो दुनिया में जितना भी टोकन और क्वाइन है उसकी संख्या आपको यहां दिखेगा। नीचे देखिए, 1,54,311 टोकन और क्वाइन है। क्वाइन का मतलब है जिसका खुद का ब्लॉक चेन है,
और टोकन का मतलब है जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे काम करता है। बाइनेंस, बहुत लोग कहते हैं कि उस पर लिस्ट क्यों नहीं है। मैं एक लाइन में खारिज कर दूं कि बाइनेंस आपका, जिसको आप जानते हैं, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और जो ओरिजिन का एलजीएनएस टोकन है वो डिसेंट्रलाइज है, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे चलते हैं। 1,54,330, ये हमेशा संख्या बढ़ता घटता रहेगा। बहुत लोग डी लिस्ट होते रहते हैं, बहुत लोग लिस्ट होते रहते हैं, तो वो दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूं पॉलीगॉन की। अकेले पॉलीगॉन पे कितना टोकन है वो देखते हैं, जिस पर हमारा ओरिजिन का एलजीएनएस टोकन है। देखिए पॉलीगॉन पे कितना है, लगभग 6,000 के आसपास होना चाहिए। देखिए 6,302, कल ये 5700 था, ये कभी बढ़ता घटता रहता है, तो 6,302 टोटल टोकन और क्वाइन उपलब्ध है पॉलीगॉन पे, जिस एक्सचेंज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉकचेन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव पे और जानकारी लेने के लिए, कि आप किसी भी टोकन को यहां सर्च करिए, किसी भी टोकन को, कोई नाम हो आपके पास, OHM डाल देते हैं। OHM ये अपना ही टोकन है, जो 3 साल पहले बना था, और ये इथेरियम पे था, और इथेरियम पे होने के कारण, और वहां पे अभी आप देखेंगे इसका जो प्राइस है इस समय 19.87 है, लिक्विडिटी 5K है, और नीचे देखेंगे इसका जो भी आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा, और ये पीछे क्रिएट हुआ था मतलब इसका जो क्रिएट हुआ था, ये लगभग 3 साल होने वाला, 3.25 साल। और अब मैं बात करता हूं कि इसके, सॉरी, मैं अब आ जाता हूं इस पे, एलजीएनएस पे। आप एलजीएनएस को सर्च कर सकते हैं, बिटकॉइन को सर्च कर सकते हैं, इथेरियम को सर्च कर सकते हैं, बीएनबी को सर्च कर सकते हैं। सारे कॉइन के लिए इंडिपेंडेंट ये स्कैनर है, और स्कैन करने का काम है इसका। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस पर आगे। अब देखिए ऊपर में, देखिए सब लोगों को देखना भी आना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास डेस्क स्कैनर है। दिन में जितनी मीटिंग होती है, जितनी भी लोगों से बातें होती हैं, उसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे पास डेस्क स्कैनर है, लेकिन मुझे ड्राइव करना नहीं आता। तो ध्यान से समझिए, इसको ड्राइव करने में कोई भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको सर्च करके एलजीएनएस लाना है आपको, और ऊपर जाके देखिए इसका एक्चुअल जो फुल नेम है लॉन्गियस है, इसका शॉर्ट नेम है एलजीएनएस, और ये डाई के पेयर में है। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। और क्विक सेप ये भी डिसेंट्रलाइज है, जो स्वेप का काम करता है। जब भी आप डाई से या डॉलर से टोकन लेंगे, किसी भी करेंसी से टोकन लेंगे, तो आपको क्विक सेप का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप अंदर से बाहर निकलेंगे अपने टोकन को सेल करने के लिए, तब भी आपको स्वेप करने में ये काम आएगा। सबका काम बताते चलता हूं। ऊपर में एक कलरफुल दिख रहा होगा, #1, इसका मतलब 6200-6300 टोकन क्वाइन में नंबर 1 पे आज के दिन में ट्रेंड कर रहा है, पिछले 1 साल 2-3 महीने से। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इसके अंदर इसका ट्रांजेक्शन, कोई भी चीज जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन में आएगा, उतना ज्यादा वो ट्रेंड करेगा। कोई भी चीज आपने देखा है, पीछे कोविड का नाम आया, कोविड कितना हाई ट्रेंड करने लगा। आप देखेंगे दीपावली का समय आएगा, ईद का समय आएगा, देखेंगे नए साल का समय आएगा, और ट्रेंड करने लगता है। सभी लोग नए साल की बात करते हैं, सभी लोग दीपावली की बात करते हैं, सभी लोग बकरीद की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा होता है, और वो सबसे हाइट पे होता है। तो उसी तरह से देखिए, #1 एलजीएनएस जो टोकन है आपका, वो नंबर 1 पे है। कितने नंबर में? 6300 टोकन क्वाइन में। इसका मतलब क्या है? अब आते हैं नीचे, लिक्विडिटी देखिए। लिक्विडिटी, पहले प्राइस देख लीजिए, इसका डॉलर में प्राइस क्या है? 15.60 करेंट प्राइस है। और उसके सामने देखिए प्राइस टाई में 15.6011, दोनों रेट दिख रहा है आपको। उसके नीचे आते हैं, लिक्विडिटी में देखिए, कल हमने देखा था 162 या 63 65 जो भी होगा, आज 167.7 है। लगभग लगभग 3 मिलियन 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे टोकन
डेवलप किया है। 3 मिलियन का मतलब 30 लाख डाई इसके अंदर गया है। आज ही मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि कल अगर मुझे 5,000 टोकन निकालना हो तो क्या होगा। हमने बोला 5 लाख टोकन निकालना हो तो एक बटन दबाइए, बाहर हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 50-50 हजार टोकन पड़े हैं, उन्होंने खरीद रखा है। आप भी खरीद सकते हैं, आप भी बेच सकते हैं, आप भी होल्ड कर सकते हैं। ये राइट सभी को है। अब देखिए उसके आगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितना हुआ है 24 घंटे में। 2,31,347, जिसमें सेल्स जो है वो 1,70,439 है, और 22 कितना है, 60,810। 22 का मतलब है कि जो लोग इंटर कर रहे हैं टोकन खरीद के, तो कोई भी व्यक्ति बड़ा बड़ा टोकन लेता है, मतलब 100, 1,000, 500, 400 टोकन लेता है। हाँ, कोई आधा टोकन भी लेता है, कोई एक भी लेता है। लेकिन अब टाइम चूंकि ज्यादा हो चुका है तो लोगों को ये मतलब प्रोजेक्ट क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट है, कोई इसके पीछे व्यक्ति नहीं है। तो ये ज्यो ज्यो कंफर्म हो रहा है, जितने लोगों को कंफर्म हो रहा है उतने लोगों के अंदर बिलीव पावर बढ़ रहा है, और उतने लोग अपने टोकन की संख्या जो आधा टोकन से शुरू किए थे, आज वो 100 टोकन पे है। सोच के देखिए, 3 महीने बाद उनका बिलीव बना है। आप 4 दिन पहले ज्वाइन किए होंगे, तो आपका बिलीव भी बनने में टाइम तो लगेगा ना। तो बिलीव जब बनेगा तो क्या होगा, आपकी एंट्री 100 टोकन से होगी। तो एंट्री की संख्या कम है, लेकिन बाहर जाने वाले की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि मुझे अभी 2 टोकन की जरूरत है, मुझे 3,000 रुपये चाहिए। तो मैं किसी से पैसा क्यों मांगने जाऊंगा? अपना 2 टोकन अनस्टेक करूंगा, किसी को बेच दूंगा, या फिर जाके किसी एक्सचेंज पर उसको सेल कर दूंगा, P2P कर दूंगा। तो 2-2 टोकन, 4-4 टोकन, 10-10 टोकन बेचने वाले की संख्या ज्यादा होने के कारण सेल्स में 1,70,565 ट्रांजेक्शन दिख रहा है। ये क्लियर हो रहा है? मैं जो जो आगे चल रहा हूं आप क्लियर करके समझते चलेंगे, ताकि आप अगर बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके और सिस्टम के साथ कोई भी फूड अभी कंज्यूम मत करिए, कोई भी टॉक आप अभी एक्सप्लेन मत करिए, कोई भी बगल में बैठे हुए व्यक्ति से कोई डिस्कस मत करिए। चुपचाप सभी लोग ध्यान से समझिए। हमने भी समझने में 100 दिन लगाए हैं, और तभी मैं थोड़ा सा बताने की हिम्मत कर पा रहा हूं। जो 1-2% ही है, 98% मुझे भी नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे आपको जब पता चलेगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये चीज है तभी तो है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो वॉल्यूम हुआ है 15.3 मिलियन का मतलब है 24 घंटे का वॉल्यूम है। नेक्स्ट पिछले 24 घंटा, अभी अगर टाइम 7:25 हो रहा है, 23 हो रहा है, तो अगले 24 घंटे में कल 7:24 के बाद का रिपोर्ट है। 15.3 मिलियन इसके अंदर डाई गया है। और उसके नीचे देखिए, उसके सामने देखिए वॉल्यूम क्या है। बाई का वॉल्यूम है 7.6, और सेल का वॉल्यूम भी 7.6 है। ये वॉल्यूम एक्चुअल में होता है। अब नीचे देखिए मेकर्स को। मेकर्स का मतलब जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है। अगर मैंने भाग लिया है तो मैं एक व्यक्ति हूं, आपने लिया है तो आप दूसरा व्यक्ति है। इस तरह से 40,090 मेकर्स इस ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसके कारण बायर्स, अब देखिए ऊपर था क्या, बाइज था, मतलब खरीदारी हुआ है। लेकिन नीचे क्या है, बायर है। बायर का मतलब एक व्यक्ति जो बाय बाय बायर का काम करता है, बाय का काम करता है। और सेलर्स का मतलब एक व्यक्ति जो सेल करता है। अब क्या है, 37,062 बायर इसके अंदर 24 घंटे में भाग लिया। कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन है, सोच के देखिए। और उससे थोड़ा कम 30,958 सेलर इसके अंदर भाग लिया। ये टोटल ट्रांजेक्शन आया, और 24 घंटे का रिपोर्ट है। अब इसको नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी बढ़ाते हैं धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखें, मेरा बताने का मकसद है कि हम रोज दिन इतना डीप में नहीं जाते। उसका कारण क्या है? पॉसिबल नहीं हो पाता। आज पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम डेक्स स्कैनर को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसे अपने मन में उतार लेंगे, अपने विचार में उतारेंगे, अपने डायरी पर एक स्क्रीनशॉट लेंगे। कई भी तरीके हैं
जिससे आप अपने जानकारी को बढ़ा सकते हैं, खुद से सर्च कर सकते हैं, ताकि टीम के सवाल को जवाब देने में आपको बने। कितना दिन आप अपलाइन को कॉल करिएगा, जरा इसको प्लान बता दीजिए। प्लान बताने के लिए अपलाइन नहीं बैठा हुआ है। आप ध्यान रखिए, मुझे आज भी 2-4 लोग तो कॉल कर ही देते हैं, सर एक आदमी मेरे लाइन पे है, मैं लूं? हम कि हाँ लीजिए। तो लेने के बाद क्या बोलते हैं, सर इसको आप एक बार प्लान दिखा दीजिए। आप समझ रहे हैं क्या बोल गए वो? प्लान दिखाने का मतलब 1 घंटा समय। क्या 5 मिनट में प्लान दिखाया जा सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 5 मिनट में उनको इतना ट्रीटमेंट दे दूं कि जिसमें वो संतुष्ट हो जाए। 2-4 पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, ये आप भी जानते हैं। बुलेट पॉइंट सबके डायरी में होगा, डायरी में, मोबाइल में नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, उसको जब 10 लाइन में लिखेंगे ना, तो पहले पेपर में उतरेगा, मोबाइल से, मोबाइल में पढ़ पढ़ के पेपर में उतारेंगे, अब पेपर में उतारेंगे तो माइंड में उतरेगा, 3 जगह तो चढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? वो बुलेट पॉइंट कभी भूलेंगे आप? आज के डेट में कोई नया व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आता है, बात करता है, तो मैं बुलेट पॉइंट सुना देता हूँ। आपका पैसा आपके पास है, यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है, यहाँ पे आप जब चाहेंगे पैसा अपना निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल आईडी पे काम करना होता है, यहाँ पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ईटीसी। इस तरह से मैं 12-15 पॉइंट जो भी है, मैं 2 मिनट में बताता हूँ, और उनके सवाल का कोई आ गया रिटर्न में तो उसका जवाब देके उन्हें संतुष्ट करके फ्री कर देता हूँ। तो ये चीज आपके अंदर भी होना चाहिए। आप बार बार किसी को बोलेंगे, सर इसको बता दीजिए, सर ये 2 लाख डाल देगा, सर ये 5 लाख, डालेगा जरूर, लेकिन आप उनको पहले आप कैलकुलेटर खोल के दिखाइए, डेस्क स्कैनर खोल के दिखाइए, आप उनको अपने डैशबोर्ड के खोल के और उसके अंदर की कुछ चीजें दिखाइए। उसके बाद जरूरत पड़े तो हमसे हेलो है कराइए, लीडर से हेलो है कराइए। आप लीडर को एक छोटा सा समय यूज करना शुरू करिए। आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा वही काम कर दे, तो आप कब सीखेंगे? ये चीज मुझे अभी क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे याद आ गया। माइक ऑफ कर दीजिएगा सर, माइक किसी व्यक्ति खुल गया है। चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ओरिजिन का जो शुरुआत हुआ, जो पहला क्रिएट हुआ इसका पेयर, वो डेट था 7 मार्च 2024। 1 साल 2 महीना 22 दिन आज पूरा हो चुका है। और आपको पता होगा, सर्टिक एक ऑडिटर है जो इस कॉन्सेप्ट को ऑर्बर के साथ मिलके 13 साल 7 महीने के लिए ऑडिट किया हुआ है। आपको जब भी इसके बारे में जानकारी लेना है, क्योंकि ये भी एक चैप्टर है, कभी मौका मिला तो ये पूरा चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस चैप्टर में बात करने से नए लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि उनको तो आते हैं प्लान देखने, उनको सर्टिक से क्या लेना देना है। तो आप अपने लोगों को अगर प्लान क्लियर करके यहाँ पे लाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो बचा खुचा काम रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप उनके प्लान को क्लियर करिए, छोटा मोटा जो जानकारी उन तक पहुंचाइए, साथ में बैठिए, अगर कॉल पे हैं तो कॉल पे बातें करिए। जूम को शेड्यूल करना भी सिखाऊंगा एक दिन, कि जूम कैसे बनाएंगे आप, ताकि आपका आधा घंटे का जूम, फ्री वाला जूम, आप किसी से भी तुरंत कर सकिए। हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जूम बना लेते हैं 2 मिनट में, मैं उनका भी शेयरिंग करूंगा। आज हमारे टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं, हो सकता है लालू यादव नाम है उनका, और मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जूम कैसे बनता है आज वो स्क्रीन शेयर करके बताएंगे आपको, अगर वो मीटिंग में होंगे तो। और मैं पहले इसीलिए बोल दिया कि अगर होंगे तो प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि आपको लीडर बनना है, आपको इस बिजनेस को कंप्लीटली करना है, किसी के सहारे नहीं रहना है। तो जूम एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग सारे लोग, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी कोने से है, यहाँ पे इकट्ठा हैं और अभी बातें कर रहे हैं, एक एक चीज लाइव दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। इतना करने के लिए आपको लाखों खर्चा होगा। मस्कट में, ओमान में, दुबई में, मलेशिया में आपके टीम है, हमारे टीम है। पाकिस्तान में हमारे टीम है, बेंगलोर में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका टीम है। और आप सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ बैठ के कितना इत्मीनान से प्लान देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, बिजनेस समझ रहे हैं, ओरिजिन के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। ये कब संभव हुआ? जब सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हुए, जब हम लोगों ने विचार बनाया कि हम यूपीआई से पैसा भेजेंगे, हम 1 सेकंड में पैसा भेजेंगे, अपनी आईडी एक्टिव करेंगे।
कितना आसान हो गया। तो आप अपने आसान को समझिए और इसको और आसान बनाइए। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाला है। अभी आप दूसरे लाइन पे आते हैं, पूल, एलजीएनएस का और डाई का। देखिए ये दो लाइन नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मतलब महत्व रखता है ओरिजिन के लिए। ये जब समझ में आएगा और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने टीम के साथ, तो टीम के व्यक्ति को लगेगा कि अभी तक हम गलत प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, अब हम ओरिजिन में आ गए हैं, तो इसका मतलब अब लाइफ टाइम यहाँ काम कर सकते हैं। एक्चुअल में जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो यहाँ है। वो क्या है समझिएगा। एलजीएनएस का स्टॉक है, यहाँ कितना स्टॉक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,78,700 एलजीएनएस यहाँ पे पड़ा है। किस काम के लिए वही बताता हूँ। डाई देखिए, डाई नीचे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,38,91,384 डाई। मतलब एलजीएनएस और डाई दोनों इक्विवेलेंट है। डाई को डिवाइड करेंगे तो 53,78,653 डाई एलजीएनएस आएगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर बराबर मात्रा में उपलब्ध है। ये क्यों उपलब्ध है उसकी शुरुआत जानते हैं। जब क्रिएटर ने ओरिजिन को क्रिएट किया था 7 मार्च 2024 को, तो दोनों के अंदर लगभग 2-2 लाख की वैल्यू का टाई और एलजीएनएस डाला था। और उसके बाद जो रेट बनकर आया था वो $4 बन के आया था। और उस $4 में लोगों ने बाइंग शुरू किया और बड़ी तेजी से बाइंग शुरू किया, क्योंकि ओएचएम से लोग निकल के यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ रेफरल प्रोग्राम था। तो तुरंत रेट चला गया था 84.7 पर इसका रेट, एक टोकन का। और वहां भी लोग बाय कर रहे थे, और जो लोग 84 पे बाय किए थे आज वो करोड़पति हैं। आप सोच रहे होंगे 84 पे खरीदा होगा वो तो लूट गया, क्योंकि आज $16 का रेट है। नहीं, वो करोड़पति हैं आज। कैसे हैं बताता हूं। वो आज रैंक ले चुके हैं 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है कि उनके पास महीने का करोड़ों रुपया आता है, लाखों रुपया आता है डेली का। इसका मतलब है कि वो पुराने खिलाड़ी हैं, ओरिजिन के शुरुआत के दिन में आए थे। आज आप आके ये जो देख रहे हैं करोड़ों में टोकन और डाई, इसका मतलब समझिए कि एक नींव डाला गया था और आज कम्युनिटी के हाथ में ये प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी चाहे तो आज इसका रेट $35 ले जाए, कम्युनिटी चाहे तो इसका रेट आज $10 पर ले जाए, लेकिन इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है। अब वो भी दिखाएंगे आपको, कल दिखाया था लेकिन फिर से दिखाऊंगा। लेकिन वो मैकेनिज्म क्या काम करता है कि रेट को ऊपर जाने से रोकता है और नीचे जाने से रोकता है और साइडवेज होने से रोकता है। तीनों स्थिति में रेट को खड़ा नहीं होने देता। और इसी कारण से ये आप देखेंगे कि $16 एक एक महीना रेट रह जाता है, $17 एक एक महीना रेट रह जाता है। कभी भी आप रात को सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो $5 नीचे नहीं दिखाई देगा, और कभी भी रात में सोएंगे तो कभी भी $5 ऊपर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एलपी बॉन्ड काम करता है, ट्रेजर बॉन्ड काम करता है, और जिसके कारण से रेट पे कंट्रोल है। ऐसा मैकेनिज्म वाला प्रोजेक्ट बहुत कम देखने को मिला होगा या नहीं देखा होगा। तो आज देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर ये क्या काम करता है। अब बताता हूं। एक बार क्रिएटर ने क्रिएट कर दिया, अब आपको डाई लेकर अभी आएंगे 100 डाई। तो सिस्टम क्या करेगा, 100 डाई रख लेगा और आपको 100 डाई के वैल्यू से, आज के रेट से आपको टोकन रिलीज कर देगा। टोकन कहां से देगा, इसके पास ऑलरेडी टोकन पड़ा हुआ है। टोकन का एड्रेस क्या है वो बताता हूं, F0F01। जब भी आप टोकन जाके स्टेक करेंगे तो ये एड्रेस आएगा, और जब भी आप डाई स्टेक करेंगे डालेंगे तो A063 एड्रेस आएगा। और जब क्रिएट हुआ था पेयर तो 5BFB इसका एड्रेस था। तीनों ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी आपको सिस्टम में आना है, $100 से सिस्टम 100 टोकन बनाता है, आपको आज के रेट से रिलीज कर देता है। बाकी का टोकन ट्रेजर बॉन्ड में जाके जमा हो जाता है, और वही हर 8 घंटे पे 0.2 से 0.4 रिलीज होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपको कल के डेट में टोकन बेचना है, निकलना है बाहर, तो कैसे निकलेंगे, टोकन स्वेप करेंगे तो अंदर लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगा तभी तो मिलेगा। तो अंदर डाई अवेलेबल है, आपने 5 टोकन बेचा
तो 5 का जो रेट होगा उस समय उसके बराबर का डाई आपको मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में 5% डिडक्ट होता है, और वो 5% डिडक्ट जो होता है वो 2.1 जाता है बर्निंग में, 1.9 जाता है थर्मोपॉट में जो लॉटरी में काम आता है, और 0.9 के आसपास जाता है आपको जो क्रिएटर है उनके पास, और वो फंड बहुत बड़ा फंड बनता है। कहने के लिए 1 टोकन है, 1% है, लेकिन ये बहुत बड़ा बनता है का मतलब है कि करोड़ों की संख्या में डेली होता है। और उसका परिणाम कि क्रिएटर के पास इतना धन जाता है कि उसको कोई भी सपोर्ट करने में, सहयोग करने में, सिस्टम को संचालित करने में, सिस्टम को देखभाल करने में दिक्कत नहीं होता। और यही वजह है कि आपके लिए वो उस सेना की तरह काम कर रहा है जो आपके बॉर्डर की रक्षा करता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा, 1 सेकंड में सॉल्यूशन देने वाला क्रिएटर होता है। वो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सिस्टम से अपना ऑनरशिप निकाल चुका होता है। हम उसको भी आगे देखेंगे। चलिए अब मैं उस पर चलता हूं। अभी हम टोकन स्निफर .com को खोला है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके अंदर टोकन की सारी स्थिति आप ऊपर देख रहे हैं, लॉन्गियस LGNS। अब उसकी पूरी स्कैनिंग या सिक्योरिटी सिस्टम आपको दिखाएगा। स्कोर क्या दिया है? 100 में से 70। आपने स्कूल में एग्जाम पास किया होगा तो 100 में से 33 दिया होगा, तो भी पास कर गए होंगे। 50 देगा तो फर्स्ट डिवीजन आते हैं। 70 का मतलब है डिस्टिंक्शन। इसका मतलब आपके ओरिजिन को डिस्टिंक्शन मिला हुआ है स्निफर, टोकन स्निफर की तरफ से, जो इंडिपेंडेंट स्कैनर है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी के बारे में जो जानकारी आपको देता है, रिव्यू देता है। अब देखिए, इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत दिन के बाद इसको बताने का मौका मिल रहा है मुझे। कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स है। पहला चीज मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो वेरीफाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। ऑनरशिप री अनाउंस्ड और सोर्स डज नॉट कंटेंट एंड ऑनर कॉन्टेक्ट, मतलब इसका कोई भी सोर्स मालिक के संपर्क में नहीं है। ऑनरशिप उसने निकाल के बाहर कर दिया है। किसने? क्रिएटर ने। उसके बाद देखिए, क्रिएटर नॉट एथोराइज फॉर स्पेशल परमिशन, किसी भी स्पेशल परमिशन का हक क्रिएटर नहीं रखता। क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, मतलब 5% उसको राइट है अपना टोकन रखने का, लेकिन उसने क्या रखा है? 0%। उसको जरूरत ही नहीं रखने की। हम बातें करते हैं कि क्रिएटर कहीं सब फंड निकाल न ले, यहाँ पे उसका राइट ही नहीं है। निकालने की बात तो बहुत दूर, उसको 5% रखने के लिए बोला गया है, राइट दिया गया है, वो भी नहीं रखने में सक्षम है। जरूरत ही नहीं रखने की, क्यों रखने जाए? जिसको करोड़ों रुपए रोज आता हो, क्या जरूरत है 5% का पंगा लेने का? ऑल अदर होल्डर्स प्रोसेस लेस देन 5% सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, मतलब 5% अदर्स होल्डर्स को भी अलग से रखने का राइट है। यहाँ अदर्स होल्डर्स हमारे आपके अलावा भी, लेकिन कोई यहाँ रखता नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ता किसी को। अगर रखा होगा तो 99.99% लॉक है आपका। 10 टॉप टोकन होल्डर्स, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आया कि 10 टॉप 10 टोकन होल्डर्स प्रोसेस लेस देन 70% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। इसका मतलब 70% टोकन टॉप 10 होल्डर्स के पास है। होल्डर्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से। होल्डर्स का मतलब एड्रेस से नहीं है, एड्रेस पर्सनल आपका है, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है। तो इसको मैं थोड़ा डीप में चलता हूं, थोड़ा सा थोड़ी जानकारी आपको आज मिल जाए। और ये जानकारी इस तरीके से आप भी लेंगे, हो सकता है अगर रिकॉर्डिंग हो रहा हो तो आपको मिलेगा, तो आपको आगे मदद मिलेगा आपको और जानकारी बढ़ाने में। अब देखिए, मैं सबसे पहले जवाब दे देता हूं एक चीज का कि 10 होल्डर का जो नाम आ रहा है कि जिसके पास 78% फंड है, वो देखिए 10 होल्डर कौन है। 1 से लेके 10 तक काउंट कर लीजिए। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं। मैं 10वां नंबर को निकालता हूं, कॉपी किया और ऊपर मैं डालता हूं सर्च में, सर्च बाय एड्रेस में। अब देखिए, अगर ये पब्लिक का होगा तो एड्रेस आएगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा।
वेरीफाई होगा तो देखिए क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब एड्रेस नहीं है। लेकिन यहीं पे यहीं पे अगर मैं उठाता हूं उनको, जो एड्रेस है पब्लिक का, मैं देखता हूं ढूंढ के नीचे जाके कोई पब्लिक का, हाँ मिल गया मुझे 31 नंबर पे। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पब्लिक का एड्रेस है। पब्लिक का होगा तो एड्रेस दिखाएगा। देखिए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो वहां पे एड्रेस आ गया, मतलब ये पब्लिक का है। और जो एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसमें कितना फंड है जिस पर आप बार बार जाकर अपना फंड देते हैं, 78.78% से ज्यादा, 78.5%। टोटल अमाउंट का 78% से ज्यादा किसके पास है? एक एड्रेस पर है, जिस एड्रेस का जिक्र पीछे भी किया, 1BFC। जब भी आप स्टेक करेंगे, जब भी अपना आप टोकन स्टेक करने जाएंगे तो यही एड्रेस आपके पास आएगा। आप कभी चेक करिएगा इसको। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहां से, एक होल्डर्स के बारे में। होल्डर्स क्या है? देखिए होल्डर्स खोल रखे हैं। होल्डर्स आपको दिख रहा होगा अभी, कितने होल्डर्स हैं? 7,99,619। इसका मतलब मीटिंग समाप्त होते होते हम 8 लाख हो चुके होंगे टोटल होल्डर्स। तो 10 लाख होने में क्या टाइम लगेगा? अब 8 लाख लोग काम करेंगे तो 10 लाख होने में क्या लगेगा? 2 से 5 दिन, 7 दिन। उसके बाद हम सेकेंड फेज में इंटर करेंगे। सेकेंड फेज में जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें बदलता हुआ दिखेगा आपको। सबसे पहले स्टेबल करेंसी, लोन, कार्ड, स्वेपिंग कार्ड, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। फिजिकल भी चीजें मिलेगा, बहुत सारी चीज डिजिटलाइज मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको इस तरह से मिलने वाला है कि क्रिप्टो से जुड़ा हुआ, जो आपको चौंका देगा। मैक्सिमम टोटल सप्लाई कितना है आज अभी तक का? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9,28,48,024 टोकन अभी तक का टोटल मिंट हुआ है। टोटल इतना, इसके बदले डाई गया हुआ है सिस्टम के अंदर। जैसे आरबीआई के पास जितना गोल्ड है उतना करेंसी छापता है, इसका मतलब समझिए कि करेंसी ज्यादा नहीं छाप सकता, उसके लिए विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा संसद को, और तब जाके करेंसी अलग छपेगा जरूरत पड़ने पर देश को। वो भी बहुत आपातकालीन स्थिति में ऐसा होता है। तो उसी तरह से ओरिजिन के अंदर उतना ही टोकन बनेगा, अब बन रहा है, जितना डाई आप लेकर जाते हैं। आपको लगता है कितना टोकन बनेगा, अनलिमिट बनेगा? नहीं, डाई जितना लेकर गए उतना ही बनेगा। इसका मतलब लोगों को जरूरत उतना ही है जितना डाई अंदर गया है। अब जब स्टेबल करेंसी आएगा तो बर्निंग फेज आएगा। बर्निंग फेज में क्या होगा? टोकन की संख्या कमेगा तो रेट ऊपर जाएगा। टोकन की संख्या कैसे कमेगा उसको जानते हैं, उस मैकेनिज्म को जानते हैं। अभी आप अपना टोकन कहाँ लेके जाते हैं? जब आपको कैश करना होता है तो डाई पर ले जाते हैं। अब जब स्टेबल करेंसी आ जाएगा तो अपना टोकन कहाँ लेके जाएंगे? ओरिजिन के स्टेबल करेंसी पर। और जब मान लीजिए 10 टोकन आप लेके जाएंगे वहां पे 25 के रेट से, 20 के रेट से, 16 के रेट से, तो आपका तो 16 के रेट से वहां पे अमाउंट आ गया, लेकिन जो टोकन आप लेकर गए वो टोकन बर्न हो गया। तो अब क्या होगा? टोकन की संख्या कमेगा। टोकन की संख्या कमेगा, लेने वाला उतना ही रहेगा, रोज बढ़ता जाएगा कम्युनिटी। तो टोकन की संख्या कमेगा, रेट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। अब जब रेट ऊपर जाएगा तो क्या होने वाला है? आपका कैपिटल, जो आज आप 100 टोकन लेके बैठे हैं, उसका रोज तो टोकन बढ़ रहा है ना, रोज दिन टोकन की संख्या बढ़ रहा है। और जब ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, तो आपका टोकन की संख्या के साथ क्वांटिटी भी, सॉरी, उसका मल्टीप्लाई भी, कंपाउंड भी बहुत तेजी से बढ़ेगा रेट के कारण। तो ओरिजिन एक जगह सपोर्ट नहीं करता, आपको कई जगह सपोर्ट करता। आप किसी भी क्रिप्टो में जाएंगे, वन साइड सपोर्ट है, केवल रेट बढ़ने का प्रॉफिट है। यहाँ पे रेट बढ़ने से कोई खास मतलब नहीं है। रेट बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा यही रेट रह गया, तब भी आप अपना 2,000%, 2,500% अपना टोकन कर लेते हैं। और रेट बढ़ गया तो पता नहीं वो 100 गुना, 90 गुना, 150 गुना हो जाता है। तो मैकेनिज्म इसके अंदर बहुत तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक और मैकेनिज्म की। वो मैकेनिज्म क्या है? हम क्लिक करते हैं अब। अभी मैंने होल्डर किया था क्लिक, अब मैं करता हूं कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत जगह दिखेगा वेरीफाई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई के बाद ना बहुत सारा मैकेनिज्म अंदर जाके बनता है। कोड, सोर्स कोड, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड।
अब देखिए जब ये वेरीफाइड होता है ना तो एक कोडिंग आता है। ये कोडिंग का जन्म किसने दिया मालूम है आपको? कैमिंग वुड ने, जो इथेरियम का फाउंडर थे, को फाउंडर थे, उसने ये कोडिंग को जन्म दिया है। और उससे मतलब क्या होता है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। अभी मेरे पास 5-7 मिनट समय और है, बाकी क्वेश्चन आंसर का भी सेशन आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको और लेके चलता हूँ 10 मिनट। अब देखिए 400 के ऊपर चलेंगे तो मैं कुछ ये दिखा दूं। हर दिन नए लोग आते हैं मीटिंग के अंदर, तो उनको जानकारी मिलना जरूरी है। और जितना जानकारी मिलेगा उतना आप बेहतर काम कर पाएंगे। जितना नॉलेज होगा उतना आपको रास्ता दिखेगा। जैसे नेविगेशन को, जब आप नेविगेशन लगाते हैं कहीं जाने के लिए, तो पहले सीधे हाईवे पे नहीं ले जाता, पहले गली कुची से ले जाता है और धीरे धीरे हाईवे पे ले जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे पे, और वहां से पहुंचा देता है आगरा। अगर आप घर के पास नेविगेशन लगाए और सीधे आपको हाईवे पे ले जाए, पॉसिबल है क्या? तो ये हाईवे पे जाने का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हाईवे पे जाने के लिए आपको जरूरी है इन बातों को जानना। तो उदाहरण क्यों जरूरी है, बुरा मत मानिएगा, मैं समझा के बोलना चाहता हूँ जल्दी समझ में आने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा क्यों ये सब बातें कर रहे हो। चलिए 9 और 10 के बीच में देखिए, 409 और 410 के बीच में स्टार्ट होता है इसका कोडिंग। ERC-20, देखिए अपना प्रोजेक्ट जो है ना डबल लेयर पे है। पहला लेयर क्या है? ERC-20। दूसरा लेयर क्या है? पॉलीगॉन। डबल लेयर का प्रोजेक्ट है, इतना सेफ है। और क्लाउड फेयर इसका सिक्योरिटी करता है। गार्ड क्या है इसका? क्लाउड फेयर। आप इसको गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, लॉन्गेस्ट को, LGNS को, कि कौन सेफ्टी दे रहा है, कौन सुरक्षा दे रहा है। अब देखिए नीचे मिंट फंक्शंस में दिख रहा होगा, मिंट कंस्ट्रक्टर ऊपर लिखा हुआ है, ERC-20 लॉन्गियस LGNS, और उसके नीचे लिखा है फंक्शंस मिंट। और उसके नीचे आप बढ़िए, फंक्शंस बर्न, मतलब जन्म का मतलब उत्पत्ति, और बर्न का मतलब मृत्यु, पैदा लेना और मरना। ये प्रक्रिया जिस दिन बंद हो गया, आप सोच के देखिए, आपके घर में दादा परदादा छरदादा सब जिंदा होंगे, क्या हाल होगा घर का? यहाँ पे टोकन का बर्न होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक बर्न नहीं होगा, जब तक क्वांटिटी नहीं कमेगा, इसके रेट में चेंजिंग नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। ये आप आगे तक देखते जाइए, जब तक आपका फंक्शन दिख रहा है बर्न और मिंट, वो होता रहेगा। ये इसका कोडिंग है। अब मैं कोडिंग पे थोड़ा सा बात कर लूं। देखिए ओरिजिन एक प्रोजेक्ट है, ये कंपनी उपनी नहीं है, पहले क्लियर समझ लीजिए। माइंड में बहुत सारी चीजें होता है हमारे पास। डेपी प्रोजेक्ट में क्या होता है ये जानना जरूरी है। डेपी प्रोजेक्ट को क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर वेब 3 प्रोजेक्ट होता है। जितना भी एप्लीकेशन है वो वेब 3 पे चल रहा है आज के डेट में। एप्लीकेशन कभी बंद नहीं हो सकता, यकीन मानिए। और अपना तो डबल लेयर पे है, और हिम्मत के साथ काम कर सकते हैं आप। डबल लेयर का मतलब क्या होता है? पहले लोग कैशलेस नहीं थे, आज कैशलेस हैं। तो टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए ये सब बनाया जाता है। अच्छा, टोकन क्यों बनाया गया? टोकन का मतलब है कि टोकन को लेन देन में आसानी होता है। सोचिए आज आज भी अगर करेंसी ही चलता पूरे मार्केट में, तो सभी लोग भर भर के बैग में रुपया इधर से उधर लेके जा रहे होते। लेकिन अब क्या हो रहा है? RTGS, IMPS, NEFT, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सब क्या कर रहा है? आपके ट्रांजेक्शन को आसान बना दिया। तो टोकन क्या है? टोकन को जानना जरूरी है, कोडिंग को जानना जरूरी है। जैसे टॉपिक आप देख रहे हैं कोडिंग की, तो ये प्रोग्रामिंग है। जावा हो गया, CT हो गया, सॉलिडिटी हो गया, ये सब लैंग्वेज है जो हमें नहीं पता। हमें चाइनीज बताएंगे हमें नहीं समझ में आएगा, कोरिया बताएंगे कोरियन भाषा मुझे समझ में नहीं आएगा, हमें किसी और कंट्री का भाषा बताएंगे नहीं समझ में आएगा। लेकिन कंप्यूटर को अगर हिंदी बोलेंगे नहीं समझ में आएगा उसको, लेकिन उसको अगर सॉलिडिटी भाषा देंगे तो ओरिजिन को तुरंत पढ़ लेगा वो। तो सॉलिडिटी इथेरियम ने बनाया, और आज वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है प्रोग्रामिंग के द्वारा। और ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, इसके अंदर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है ये प्रोग्राम लैंग्वेज का है, इसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने बनाया है ना, क्यों कहा जाता है कि वो अपना ओनरशिप रिनाउंस कर दिया? केवल टोकन से नहीं किया है, पूरे सिस्टम से किया है। उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकता वो, जो बिना किसी के थर्ड पार्टी से यूज होता है, संचालित होता है। हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कार्य करता है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास ओरिजिन के अंदर, और 137 के 137 का अलग अलग काम है।
कोई स्टेक कर रहा है, कोई टरबाइन कर रहा है, कोई अनस्टेक कर रहा है, कोई इंटर करा रहा है, कोई आपका ज्वाइनिंग करा रहा है। सभी का काम अलग अलग है। जैसे एक ऑफिस में एक प्यून होता है चाय वाला, एक होता है क्लर्क होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक मैनेजर होता है, हायरार्की होता है ना। उसी तरह से इसके अंदर सारा कॉन्टेक्ट एड्रेस पर काम होता है। कोई भी काम व्यक्ति नहीं करता यहाँ। और मैं बार बार बोलता हूं आपको कि SLGNS पर हमेशा क्यों बोलता हूं, वो एक स्टेकिंग के लिए बनाया गया नाम है। वो एक रेप्ट है। रेप्ट का मतलब होता है एक वर्जन है। वर्जन क्या है? LGNS का दूसरा वर्जन है SLGNS, क्योंकि वो स्टेकिंग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे USD अमेरिकन करेंसी है, USDT ये अमेरिकन करेंसी के अलावा ये वर्ल्ड लेवल का करेंसी है, जो दुनिया के अंदर कहीं भी ट्रांजेक्शन करने के लिए 1 सेकंड का समय चाहिए होता है। जबकि USD को आप UPI से ट्रांसफर कर सकते हैं या कहीं जाके पहुंचा सकते हैं। वो फिजिकल करेंसी है, ये करेंसी टोकन के रूप में है। USD के आगे लगा है T का मतलब क्या है? USDT मतलब टोकन, जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, उसको टोकन बना के। उसी तरह से LGNS को स्टेकिंग करने के लिए SLGNS का रूप दिया गया। SLGNS के अंदर कोई लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए उसको स्वैप नहीं किया जा सकता। स्वैप करेंगे बर्न हो जाएगा। लेकिन LGNS के अंदर लिक्विडिटी है, इसीलिए स्वैप होता है डाई में, और इसका डाई बनता है। अगर इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होता तो ये डाई नहीं बनता। आज आप क्रिप्टो के बारे में थोड़ा भी कोई जानता होंगे आप लोग, तो याद करिए, बहुत सारे जगह पे जब ट्रांसफर करने जाते हैं तो वो नहीं करने देता। इसका मतलब वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। अगर लिक्विडिटी होता तो आपको ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं होता। बहुत सारे कंपनी वाले ने टोकन बना दिया और लिक्विडिटी गायब कर दिया। वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होता है, जहां से आप अपनी मर्जी से विड्रॉल तो कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल प्रोसेस कोई और करेगा। यहाँ पे कौन कर रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप जैसे ही अनस्टेक करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इजाजत दे देता है, क्योंकि लिक्विडिटी भरा पड़ा है। मेरे हिसाब से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा अभी, और समझ में आ गया होगा। मैं अभी थोड़ा सा समय आप लोग का बचाऊंगा, क्योंकि समय जब बचेगा तभी कुछ डिस्कस भी होता है, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र जी, जो अभी B2 हैं और लगभग पर डे 50 टोकन का अर्न कर रहे हैं, मात्र 5-6 महीना पहले ज्वाइन करके या 7 महीने पहले ज्वाइन करके। इसका मतलब है इसके अंदर B1 का जो रैंक है वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण रैंक है। लेकिन एक बार अगर 3-4-5 महीने में आपने वहां पहुंच गए, तो यकीन मानिए B6 जाने में टाइम नहीं लगेगा। लोग आपको नीचे से धक्का दे दे के ओरिजिन, आपको टोकन हर दिन 1% बढ़ा बढ़ा के ओरिजिन अंदर रेट चेंज कर करके और आपको पहुंचा देगा B1 पे, और आप का रैंक बड़ी आसानी से हो जाएगा। और जितने भी नए लोग हैं जो आज पहली बार मीटिंग में हैं या पहली बार सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि प्लान आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। PDF के अंदर यही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा उसका कन्वर्ट रूप है, थोड़ा सा रिफ्रेश रूप है। और मैं प्लान भी कर दिया और सारी बातें आपके सामने रखा। नए लोगों के लिए B1 बनना और आसान है। 1,000 टोकन 3 लाइन में रख लीजिए, एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में। और उसके बाद अगर सो भी गए ना, तो 3 महीने बाद आप B1 बन जाएंगे। वो टेक्निक मैं बता चुका हूं, क्योंकि आपका टोकन 1% डेली प्रोड्यूस करता है। और 3,000 टोकन, 30-30 टोकन रोज करेगा, तो महीने में 900, अगले महीने 1,200, तीसरे महीने में 1,700, मिला के 7,200 टोकन होता है। 7,200 टोकन को अगर आप $20 से गुना करेंगे तो आपका बन जाएगा $1.5 लाख, और आप B1 बन जाएंगे। इतना आसान सफर है। इस पर भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मीटिंग मैं चाहूंगा कि अपने मेंटोर, अपने ग्रेट अपलाइन, अपने ओरिजिन के ऑल इन ऑल, जो हमें बनाने वाला, आप सबको बनाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनको सौंपूंगा। तो सर मैं अनम्यूट, सॉरी, मैंने स्क्रीन को हटा दिया है, और आप आ जाइए एक बार।